भगवान कुबेर की कथा। भगवान कुबेर को धन और संपत्ति देवता के रूप में पूजा जाता है। वे विश्व के समस्त धन के स्वामी और उसके संरक्षक माने जाते हैं। उनकी गणना हिंदू धर्म के प्रमुख लोकपालों में की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर को यक्षों और गंधर्वों के राजा के रूप में भी जाना जाता है। उनकी नगरी अलकापुरी धन धान्य से भरपूर और अत्यंत भव्य है। कुबेर की उत्पत्ति। भगवान कुबेर के जन्म की कथा उनके तप और परिश्रम की गाथा है। पुराणों के अनुसार कुबेर ऐशी विश्रवा और उनकी पत्नी इडविडा के पुत्र थे। विश्रवा का विवाह राक्षस राज रावण की माता कैक्सी से भी हुआ था, जिससे रावण और कुबेर सौतेले भाई बने। कुबेर बचपन से ही धर्म और तप में रुचि रखते थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें धन के देवता का पद प्रदान किया और उन्हें अलकापुरी का स्वामी बना दिया। इसके अलावा उन्हें समस्त यक्षों और गंधर्वों का अधिपति बनाया गया। रावण और कुबेर का विवाद। एक कथा के अनुसार कुबेर के सौतेले भाई रावण ने उनसे पुष्पक विमान छीन लिया था। यह विमान भगवान ब्रह्मा ने कुबेर को उपहार स्वरूप दिया था, जो इच्छानुसार कहीं भी उड़ सकता था। रावण ने अपनी शक्ति के मद में आकर कुबेर को हराया और पुष्पक विमान को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद कुबेर ने शिव की शरण में जाकर इस अपमान का समाधान पाया। कुबेर का शिव से संबंध। भगवान कुबेर शिव के प्रिय भक्त माने जाते हैं। उनकी भक्ति और तप के कारण ही शिव ने उन्हें धन के स्वामी का पद दिया। शिव और पार्वती के विवाह के समय कुबेर ने उन्हें भव्य भेंट दी थी, जिससे शिव ने उन्हें सदा धन धान्य से समृद्ध रहने का वरदान दिया। कुबेर की पूजा और महत्व। हिंदू धर्म में कुबेर की पूजा विशेष रूप से धन और समृद्धि के लिए की जाती है। दीपावली के समय कुबेर की विशेष पूजा होती है, जब लोग अपने घरों में उनकी मूर्तियों को स्थापित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कुबेर और स्वर्ग की रक्षा। कुबेर न केवल धन के स्वामी है, बल्कि स्वर्ग के धन और संपत्ति के भी संरक्षक है। वे देवताओं के खजांची है और उनके पास सृष्टि का समस्त धन और खजाना सुरक्षित रहता है। उनका यह दायित्व उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। निष्कर्ष, भगवान कुबेर का चरित्र हमें यह सिखाता है कि परिश्रम, तप और भक्ति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनका जीवन संघर्ष और विजय का प्रतीक है। धन और ऐश्वर्य के प्रतीक होने के बावजूद वे साधना और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। यही कारण है कि वे आज भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजे जाते हैं।